Assalamualaikum everybody, welcome back to Bad Boy Crypto. I hope you guys are doing okay. Well. की हो जी? क्या हो गया ये अचानक से? खैर, आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से मामलात हुए हैं, किस तरीके से हमने चीज़ों को देखा है और एकदम से इतना ज़बरदस्त पंप एंड देन अगेन वेरी हार्श डंप हमने देखा आज मार्केट के अंदर। और बात करेंगे कुछ वेल एक्टिविटी के बारे में, बात करेंगे कुछ इसके लॉन्गर टाइम फ्रेम्स के हवाले से और हमारे पास जो करंट पैटर्न्स मौजूद हैं उसके हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं कि चीज़ें क्यों क्रिटिकल लग रही हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ मामलात ऐसे हैं जिससे लगता है कि शायद मामलात अब आगे आने वाले वक्त में मे बी बेयर मार्केट की तरफ जा सकते हैं। हमने एक अच्छा हेल्दी बाउंस देखा था कल, लेकिन वो कुछ ज़्यादा देर तक जो है कह लीजिए कि टिक नहीं पाया। और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। जैसा कि हमारे पास ये लॉगरिथमिक कर्व है इसका ना, लॉगरिथमिक रिग्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली ये बेसिकली फिबोनाची टूल है जिससे आप इसकी नेक्स्ट मूव आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक ही सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि लेट्स सी राइट नाउ प्राइस हमारे पास गई अब डाउन आए, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ से हमें देखा एक अच्छा बड़ा पंप। ओके, वी गॉट रिजेक्टेड एट 23 अगेन, और मज़ीद हम नीचे मुसलसल जाते रहे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा एक अच्छा बड़ा डंप हमें मिला, यहाँ पे भी प्राइस अप शूट करी, अगेन वी केम डाउन। नेक्स्ट अब आते हैं 2019 की तरफ। वी अगेन केम इनसाइड दिस बिटवीन 14.59 एंड 23। अगेन हम इसके बीच के अंदर कंसोलिडेट करके वी हैड अ ह्यूज पम्प, देन वी प्लंज अगेन। उसके बाद ये तो खैर सबको पता ही है कि क्या है currently what we are witnessing right now. Let me just zoom in a little bit. Okay, so in a downtrend, we came in a downtrend, ठीक है, इस किस्म से आए और इस तरीके से कंसोलिडेशन चल रही है इसके अंदर, और लगता ऐसा ही है कि मज़ीद हम नीचे जाएंगे यहाँ से, ठीक, कुछ इस किस्म का मामला बन सकता है अगर हम देखें इसको। तो लॉगरिथमिक रिग्रेशन के हवाले से तो अगेन मार्केट यहाँ से हमारे पास नीचे की तरफ आई, मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। वी ट्राइड टू क्लोज अबव दिस लेवल बट वी इवेंचुअली फेल्ड, बिटकॉइन इवेंचुअली फेल्ड टू क्लोज अबव दिस वीकली, और अगेन हम डाउन है। अगेन करंटली हम क्या देख रहे हैं, इस 23 लेवल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये अच्छा ट्राई करा बिटकॉइन के प्राइस ने, बट वी फेल्ड अगेन, ठीक। तो मामला कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ से डाउन चले जाए, अच्छे खासे डाउन हो जाए मामला, ऐसा पॉसिबल है। तो लेट्स सी क्या होता है, नोबडी नोज। अच्छा, हमारे पास एक और ये पैटर्न मौजूद है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, जिसमें हम कंसिडर किया जाता है इसको कि ये बुलिश पैटर्न है, बट मैं आप लोगों को कुछ इसका सिस्टम दिखा देता हूँ। इन द डाउन ट्रेंड इट वर्क्स जस्ट लाइक दिस, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में बात करी थी। इट एग्जैक्टली वर्क्स लाइक दिस। तो देखते हैं कि किस तरीके से प्ले आउट करता है। अच्छा, कुछ इस डम की कुछ वजह ये भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, बहुत बड़ा सेल ऑफ। अब आप जिस वेल अकाउंट को आप देखें 323 BTC 13, अब ये आप आज की डेट इसको देख सकते हैं, इनका सेल ऑफ चेक करें आप, मज़ीद नीचे आते जाएंगे। मतलब इन्होंने कोई ठीक ठाक, इन्होंने इस यहाँ तक इनका सेल ऑफ चला ही है मुसलसल, देख रहे हैं ना आप लोग, ये टोटल सेल ऑफ, टोटल सेलिंग, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। अच्छा, एक अच्छी और अच्छी क्या, एक कोइंसिडेंस कह लीजिए इसको, कि कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि मतलब ऑलमोस्ट 41,700 800 के दरमियान ही टोटल सेलिंग हुई है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि शायद
प्रॉफिट टेकिंग ज़ाहिर है लोगों ने करी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल जो मेरे साथ इन्वॉल्व उन लोगों को मैंने कल ग्रुप में बताया था कि वी हैव दैट $42,300 ऑफ रेजिस्टेंस अप अहेड। पॉसिबल है कि वहाँ से रिजेक्शन पड़े, रिजेक्शन होने के बाद जो है वो डाउन जा सकता है, एंड व्हाट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ इज़ BTC हेडिंग डाउन अगेन। ठीक, अच्छा इसको अगर हम हटा देते हैं लेट सपोज, और हम इसको कर देते हैं डेली पे अपने पास, ठीक, और डेली पे करने के बाद हमारे पास कुछ लेवल्स मौजूद हैं, जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो हमारे पास एक ही लेवल है 39,000 का विच नीड्स टू होल्ड। ओके, अगर इसने बुल ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करना है, इसको होल्ड करना पड़ेगा इसको, बिटकॉइन को। और ये कि मतलब नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस की बनेगी 40,816। अगर इससे ड्रॉप होता है तो वी हैव यानी मेजर सपोर्ट एट 37,288। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है तो ये कुछ सपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप अपने पास ड्रॉ कर लें, और इसी के अंदर इसी के अकॉर्डिंगली आप लोग बाय सेल कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप अपने तौर से भी देख के खुद भी बना सकते हैं, और इसके अंदर जो है इन सिस्टम में आप थोड़ा स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग इस तरीके से करके आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये एक्यूमुलेशन फेज के बारे में। Accumulation phase still हमारे पास वैलिड है, we don't even know what will happen next, nobody knows what will happen next, but बाइडन का जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आना था भाई बाइडन का, तो हुआ कुछ यूँ कि वो आया तो बुलिश है, बट द फैक्ट इज चीज़ों को थोड़ा सा समझ लें थोड़ी सी गहराई से, कि जिन लोगों ने यहाँ पे इस लेवल पे जैसे कि 36,500 36,500 37,000 पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे अच्छी तगड़ी बाइंग होगी, और मैंने आप लोगों को लास्ट प्रीवियस वीडियोस में दिखाया भी था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग भी हुई है इन लेवल्स पे। तो जाहिर सी बात है जब 36-37 में बंदा बाय कर रहा है तो 41-42 पे अगर प्रॉफिट होगा तो क्यों नहीं निकालेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा जाहिर सी बात है। एंड 42,300 पे हमारे पास रेजिस्टेंस भी मौजूद थी। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक ट्रेडिंग अगर आपने करनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कर सकते हैं, थोड़े बहुत पैटर्न्स बना के कर सकते हैं, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, एक्यूमुलेशन फेजेस, और ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखेंगे तो तभी जाके आप लोगों को इन सब चीज़ों का आइडिया होगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। कुछ ऑसिलेटर्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो सब चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, ऑसिलेटर्स की बात करें तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है स्टोकेस्टिक RSI। स्टोकेस्टिक जो है वो करंटली फ्लिप हुआ तो था हमारे पास इस कैंडल के ऊपर, बट इट लुक्स लाइक कि ये जो है थोड़ा सा डाउन जा सकता है। ऑल्दो अगर हम इसको वीकली पे देखें, ठीक, वीकली पे इट इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू हेड अप अगेन, ठीक, ये हमारे पास अबव 20 आ गया है, और ऐसा लगता है कि ये मतलब आके पुलिश हो सकता है, बट कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। जैसे हमने जो है वो यहाँ पे एक बाउंस देखा था, और उसके बाद ये देखिएगा इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे बाउंस देखा था, क्रॉस हुआ था, एंड पीपल बी लाइक के चलो भाई अब तो चले गए हम सीधा चांद पे, वो होता है ना किधर है अपन चांद पे, वो वाला सीन था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और मुसलसल मार्केट जो है वो फिर मे का क्रैश सबको मालूम है, सबका जो है वो ऑलमोस्ट पैकेज हो गया था यहाँ पे बुरी तरीके से। तो खैर एक हमारे पास पैटर्न बुलिश पैटर्न जो मौजूद है, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कवर कर रहा था इस पैटर्न के बारे में। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, एंड इसके अंदर क्या सीन इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसने अगेन यहाँ से सपोर्ट बनाई, सपोर्ट बना के इट बाउंसेस बैक, सपोर्ट बनाई बाउंसेस बैक, सपोर्ट बनाई यहाँ पे बाउंस्ड अगेन, बाउंस कंसिडर ही होगा। ये लाल 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 कैंडल जो आप देख रहे हैं ये भी मतलब बाउंस में ही कंसिडर है, मतलब यहाँ से जाने के बाद तो प्राइस ऊपर ही आया ना इसका, वो अलग बात है, एक वेक डाउन होकर लिक्विडेशन वगैरह हो गई, लेकिन ऑल्दो इसमें बाउंस पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा अगेन अगर ऐसा हुआ कि जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस देखा, वी मेड यानी सपोर्ट हेयर अ लॉट ऑफ सपोर्ट्स हेयर ऑन दिस ट्रेंड लाइन, जहां हमने इसको लूज किया ये डाउन आया, फिर सपोर्ट बनाई, लूज किया, फिर जो है वो बुरी तरीके से हमने डंप देखा। अगेन व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ इज इट इज मेकिंग सपोर्ट देयर, और अगर ये इस किस्म का कुछ मामला हुआ और ये नीचे की तरफ आया तो हम ठीक ठाक नीचे जा सकते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक कर्व वी हैव लाइक
द लेवल्स टू होल्ड लाइक 35,000 36,000 का जो लेवल है वो होल्ड करना मस्ट है। ठीक, करंटली अगर मैं आपसे बात करूं तो हो ये सकता है कि अगर तो इसने ये ब्रेक किया तो हम यहाँ पे अच्छा खासा डंप देख सकते हैं। मतलब सेलिंग प्रेशर जाहिर सी बात है बिल्डअप हुआ है, सेल ऑफ हुआ है, ठीक ठाक सेल ऑफ हुआ है, तो जाहिर है सेलिंग प्रेशर तो बिल्डअप होगा। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि ओवर लेवरेजिंग, इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर जो है ना ओवर लेवरेज ट्रेड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं वो करें। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब लॉस के चांसेस थोड़े कम होते हैं उसके अंदर। लॉस इवेंचुअली अगर आप कोई गलत ट्रेड लेते हैं या समटाइम्स हो जाता है, कोई गलत ट्रेड क्या लेता है, ट्रेंड एकदम से रिवर्स हो जाता है, नोबडी नोस। इट इज़ ऑल अबाउट यानी कह लीजिए कि प्रोबेबिलिटी इसके मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। और ये चीज़ें कुछ होती हैं जो हमें इन्हीं से ऑसिलेटर्स से, इंडिकेटर्स वगैरह से पता चलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी, कहाँ जा सकती है मार्केट, व्हाट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस वी हैव इन आवर चार्ट्स। आप इसको अपने पास लाजमी बना लीजिए अगर बनाना चाहते हैं तो, और इन्हीं के इर्द गिर्द आप घूम फिर के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास जो रेजिस्टेंस ब्रेक करना ज़रूरी है वो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ही बताई थी। 42,300 की जो ये रेजिस्टेंस मौजूद है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। इसके ऊपर क्लोजिंग डेली अच्छा साइन होगा, इसके ऊपर डेली क्लोज अच्छा साइन होगा। क्यों अच्छा साइन होगा? क्योंकि नेक्स्ट अप वी हैव 45,000 लेवल। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और बुरी खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।